अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सीएस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लेक्चर 6 पार्ट बी को, जिसमें हम डिक्शनरी की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे एनाकोंडा की जुपिटर नोटबुक में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी आपके सामने जो है ना जुपिटर ओपन है, ठीक है। फाइल पे जाऊंगी, देन यहाँ से पे न्यू पे जाऊंगी एंड देन जुपिटर नोटबुक को ओपन करूंगी जहाँ पे हम कोड लिखेंगे। अभी यहाँ पे आपने जो है ना पहले इससे एनाकोंडा में जाना होता है और जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करना होता है। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो फिर आपने जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं जहाँ पे हमने पहले जो है वो लिस्ट टपल को डिस्कस किया था वो आपने देखने हैं लाजमी। और फिर आपके सामने जो है ना आ जाएगा सिलेक्ट कर्नल पाइथन 3 IPVY कर्नल, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, बेसिकली इस कोड में हम ये सीखेंगे कि डिक्शनरी को क्रिएट करना, उसमें डेटा रखना, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर लूप चलाकर सारी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करना, किसी नए स्टूडेंट को ऐड करना और किसी स्टूडेंट के ग्रेड को अपडेट करना, किसी स्टूडेंट को डिक्शनरी से डिलीट करना, चेक करना कि कोई स्टूडेंट डिक्शनरी में अभी एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। और डिक्शनरी का जो लेक्चर है ना, सारी थेरेटिकल इसमें इसकी जो एक्सप्लेनेशन है लेक्चर जो है वो 6 के पार्ट ए में कर दी गई है। आज हम जो है वो इसकी कोडिंग को देखेंगे, ठीक है। ये तो आपको अच्छे से पता है कि डिक्शनरी जो है ना एक ऐसी डेटा टाइप होती है जिसमें इंफॉर्मेशन को की और वैल्यू की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इससे ना इसको आप रिलेट करें फ़ोन बुक के साथ। जैसे आपके जहाँ पे आपके फ़ोन नंबर स्टोर होते हैं, आपके फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, तो वो फ़ोन नंबर जिस नाम से स्टोर होता है ना, वो जो नाम है वो है की, और उसके अंदर जो नंबर स्टोर होता है वो होती है वैल्यू, ठीक है। अब हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक कमेंट लिखती हूँ, हैश क्रिएटिंग डिक्शनरी स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट ग्रेड्स। हम एक स्टूडेंट ग्रेड्स की जो है ना डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है। और इसमें हैश जो है ना ये बेसिकली कमेंट है, ठीक है। पाइथन इस लाइन को जो है वो इग्नोर करता है, ठीक है। इस लाइन को इग्नोर इसलिए करता है क्योंकि ये कमेंट है, इसको आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट ग्रेड्स के नाम से एंड देन करली ब्रैकेट को लिखा। हम जो है वो जो होती है ना डिक्शनरी उसको हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर हमने लिखा आमिर कॉलन 90, ठीक है। देन कोमा हम लिखेंगे दूसरे स्टूडेंट का नाम बिलाल। इसमें हम इसकी जो है वो कोई ग्रेड स्टोर कर देंगे, सपोज इसके ग्रेड जो है वो 85 है, ठीक है। कोमा देन दिलावर थर्ड वन स्टूडेंट, ठीक है। एंड देन कॉलन, इसका सपोज करते हैं ग्रेड है हमारे पास 92। एंड देन हम यहाँ पे करली ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। अब आपने अच्छे से इस चीज़ को समझना है कि स्टूडेंट ग्रेड्स अंडरस्कोर ग्रेड्स जो है वो ये है वेरिएबल का नाम या आइडेंटिफायर है जिसमें हम डेटा स्टोर करें। नेमिंग स्टाइल है इसका स्नेक अंडरस्कोर केस वर्ड अंडरस्कोर से सेपरेट है, ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि ये क्या लिखा हुआ है। ओके, अगर हम जोड़ के लिख देंगे ना फिर आपको कुछ चीज़ें एम्बिगियस होंगी। ओके, वेरिएबल जो है वो हमेशा क्लियर होने चाहिए। स्टूडेंट ग्रेड्स के सामने अगर आप देखें तो लिखा हुआ है इक्वल्स टू, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब जो चीज़ राइट साइड पे है वो लेफ्ट साइड की वेरिएबल में स्टोर कर दिया हमने। और करली ब्रैकेट्स जो है ना बेसिकली डिक्शनरी के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। यानी कि ये डिक्शनरी जो है वो पाइथन का वो डेटा स्ट्रक्चर है जो कीज़ यानी कि वैल्यूज़ को स्टोर करता है। डिक्शनरी का आप जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ोन बुक का आपने सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे आमिर है ना, आमिर, बिलाल और दिलावर, ये जो है वो स्ट्रिंग्स हैं। सिंगल कोट्स में हमने इनको क्लोज किया है ना, तो आमिर, बिलाल और दिलावर हैं स्ट्रिंग्स। अब देखें कीज़ जो है वो डिक्शनरी में यूनिक होनी चाहिए। कॉलन, ये जो कॉलन है आमिर के आगे, ये क्या करता है कि उसकी वैल्यू को सेपरेट कर रहा है। मतलब कि आमिर जो है ना उसकी वैल्यू है 90, 85, 92, ये इंटीजर्स हैं। अब यहाँ स्टूडेंट के जो ग्रेड्स हैं, यहाँ पे आमिर का ग्रेड 90 है, बिलाल का 85 और दिलावर का 92, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम इन इंटीजर्स को जो है वो हम स्ट्रिंग में नहीं रख सकते। अगर हम इनको स्ट्रिंग में रखेंगे तो फिर ये जो है वो सेम वही बात हो जाएगी कि हमने जो है वो इंटीजर्स नंबर हैं, यहाँ अगर हम इनको कोट्स में डाल देंगे तो स्ट्रिंग बन जाएंगे सेम। कोमा जो है आइटम्स को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। एक पेयर खत्म हुआ यानी कि आमिर का पेयर खत्म हुआ, हमने बिलाल का ऐड किया। बिलाल का पेयर खत्म हुआ तो हमने दिलावर का लिखा, ठीक है। डिक्शनरी में फिर हमने जो है वो करली ब्रैकेट को क्लोज किया।
अब आपने एक चीज़ यहाँ पे समझनी है कि डिक्शनरी जो होती है ना, होती है म्यूटेबल। मतलब आप बाद में इसमें नए आइटम ऐड, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन कीज़ जो होती हैं वो होती हैं म्यूटेबल, यानी कि वैल्यूज़ किसी भी टाइप की हो सकती हैं, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, कोई दूसरी डिक्शनरी वगैरह। ओके, अब हम जो है वो इस डिक्शनरी को करते हैं प्रिंटिंग। एक मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर रही हूँ, हैश साइन से हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। ओके, प्रिंटिंग ऑल स्टूडेंट्स विद देयर ग्रेड्स। ओके, और यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स के ग्रेड्स आ जाएंगे उनके साथ। एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रिंट, एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगी इनिशियल स्टूडेंट ग्रेड्स, ठीक है, एंड देन क्लोज। यहाँ पे आप जो है ना मज़ीद इसको थोड़ा सा लाइक अपना मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं ऐसे करके। आप डॉट्स एंटर कर दें, कोई आप जो है वो एक्सक्लेमेटरी साइन वगैरह ऐड कर दें। देन फॉर स्टूडेंट कोमा ग्रेड, GRAD ग्रेड इन स्टूडेंट अंडरस्कोर ग्रेड ग्रेड्स। यहाँ पे अगर मैं ग्रेड लिखूंगी तो मुझे फिर एरर शो होगा, ठीक है। हम जो है वो साथ साथ एरर्स को भी चेक करेंगे, आइटम्स, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा कॉलन, एंड देन प्रिंट कीवर्ड, एंड देन एफ इन्वर्टेड कोमास। हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टूडेंट एंड देन कॉलन। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन ग्रेड क्लोज कर्ली, यहाँ पे हमारी स्मॉल ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है कि प्रिंट क्या है। प्रिंट जो है ना बिल्ट इन फंक्शन है जो आउटपुट को स्क्रीन में यानी कि जुपिटर के सेल में आपको दिखाएगा, ठीक है। उसके अलावा इनिशियल स्टूडेंट ग्रेड्स ये एक स्ट्रिंग है जो प्रिंट होगी। डबल या सिंगल कोट्स दोनों लाइक चल सकती हैं। यहाँ पे हमने डबल कोट्स लगाई है ना, सिंगल कोट्स भी ओके होती है। जुपिटर में ये लाइन जब हम रन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रन करती हूँ और यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या आ गया, इनिशियल स्टूडेंट ग्रेड्स आमिर 90, बिलाल 85, दिलावर 92। अब आप देखें कि ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे न्यू लाइन भी ऑटोमेटिकली ऐड होगी है, ठीक है। जो फॉर है ना, यहाँ पे हमने जो फॉर लिखा है ये लूप का कीवर्ड है। हर आइटम के लिए आप जो है वो रिपीट कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट और ग्रेड जो है वो टपल अनपैकिंग, डॉट आइटम्स हर एलिमेंट को की और वैल्यू पेयर बना के देता है। जैसे आमिर की है, उसकी वैल्यू है 90, बिलाल 85, दिलावर 92, ठीक है। तो बेसिकली जो इन है यहाँ पे जो हमने लिखा है इन जो है ना मेंबरशिप ऑपरेटर है। स्टूडेंट अंडरस्कोर ग्रेड्स डॉट आइटम्स के अंदर से एक एक आइटम ले रहा है, ठीक है। और ये जो है ना ये मेथड है बेसिकली, फंक्शन जो डिक्शनरी पर चल रहा है। डॉट आइटम्स जो है वो एक व्यू रिटर्न करता है जो कि वैल्यू पेयर बना देता है प्रॉपर। इससे हम जो है ना आइट्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अगर हम देखें कि जो कीज़ हैं, ठीक है, तो अगर हम कीज़ की बात करें तो सिर्फ कीज़ रिटर्न करते हैं। डॉट वैल्यूज सिर्फ वैल्यूज रिटर्न करती है। डॉट आइटम्स जो है वो दोनों को रिटर्न करते हैं। अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं ना डॉट की, अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ कि डॉट की, तो ये सिर्फ की को इंटर करेगा। अगर मैं लगाऊंगी डॉट वैल्यूज तो सिर्फ वैल्यूज को रिटर्न करेगा। इसीलिए हमने आइटम्स यहाँ पे लिखा है। ओके, और जो हमारा ये कॉलन है ये क्या करता है कि ये स्टार्ट ऑफ इंडेंटेड ब्लॉक है, ठीक है। पाइथन सिंटैक्स है बेसिकली। ऑलराइट, और इसके अलावा जो है अब अगर यहाँ पे हम जो है वो न्यू स्टूडेंट को ऐड करते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट लिखूंगी हैश एडिंग अ न्यू स्टूडेंट जैद। जैद नाम का कोई नया बच्चा हम उसको ऐड करें यहाँ पे। एंड अपडेटिंग, यहाँ पे हम जो है ना साथ ही बिलाल जो बच्चा है उसके ग्रेड्स को हम अपडेट भी कर रहे हैं। एक नए को ऐड कर रहे हैं और साथ में बिलाल को अपडेट कर रहे हैं उसके ग्रेड को। ओके, देन हम यहाँ से जो है ना मैं यही वेरिएबल कॉपी कर लेती हूँ ताकि मुझे कोई गलती ना हो जाए मुझसे। ओके, और इसी तरह से आपने भी करना है कि सेम वेरिएबल वापस लेना है। अगर यहाँ पे हम स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो फिर हमारे जो है वो एरर शो होगा। पहले हम लिखते हैं जैद का नाम, ठीक है, देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 88, और फिर जो है वो मैं अगेन कॉपी कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ, एंड देन हमने लिखना है बिलाल एंड देन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 87। ओके, जो स्टूडेंट ग्रेड्स है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू डिक्शनरी में इंडेक्सिंग है, ठीक है, इंडेक्सिंग बाय की लाइक। और जैद जो है वो न्यू की है, ठीक है, स्ट्रिंग है ये। उसके अलावा असाइनमेंट ये जो हम लिख रहे हैं इक्वल्स टू, पहले डिक्शनरी में नहीं था तो ये नई एंट्री ऐड कर देगा, और पहले से हो तो वैल्यू को अपडेट कर देगा सिंपली।
88 जो है वो वैल्यू है इंटीजर, ठीक है। और अब क्या इसका रिजल्ट आएगा कि डिक्शनरी में Z88 भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो है ना स्टूडेंट अंडरस्कोर ग्रेड्स बिलाल 87, पहले बिलाल जो है वो 85 था, तो ये लाइन उसको अपडेट करके क्या कर देगी, 87 कर देगी, ठीक है। ये ओवरराइट है, डिक्शनरी में सेम की के लिए नई वैल्यू रिप्लेस कर देती है। अब डिक्शनरीज जो है ना अलाउ करती हैं ऐड एंड अपडेट विद सेम सिंटैक्स, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लिखते हैं हैश डिलीटिंग। सेम आपकी बुक का कोड ही लिया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि हम लाइक इस लाइन ऑफ कोड में क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है, ठीक है। थोड़े से बुक में ये है कि कमेंट्स नहीं थे। डिलीटिंग फ्रॉम द डिक्शनरी, अब क्या करें हम, जो दिलावर है, दिलावर स्टूडेंट जो है वो उसको हम डिक्शनरी से क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, DEL और स्टूडेंट ग्रेड साथ में लिख दूंगी, एंड देन यहाँ पे मैं लिख लूंगी दिलावर, ओके। अब हमने देखने की दिलावर स्पेलिंग क्या यही है, DILAWAR, हमने जो यहाँ पे लिखे, एंड देन क्लोज एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। DEL क्या है, DEL जो है ना पाइथन की स्टेटमेंट है जो किसी वेरिएबल, लिस्ट, आइटम या डिक्शनरी की को डिलीट कर देती है। स्टूडेंट अंडरस्कोर ग्रेड्स दिलावर जिस की को आप डिलीट करना चाह रहे हैं ना, तो उसको हम स्पेसिफाई करें, यहाँ पे हम दिलावर को डिलीट करना चाह रहे हैं। इसका इफेक्ट ये होगा कि दिलावर की और उसकी वैल्यू डिक्शनरी से परमानेंटली रिमूव हो जाएंगी, ओके। अब अगर दिलावर सपोज करते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर क्या होगा, फिर DEL की एरर रेज करेगा, प्रोग्राम आप हमारा जो है ना क्रैश हो सकता है। इस कोड में पहले दिलावर था, इसलिए जो है ना हम सेफ साइड पे हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे लिख लेते कि DEL स्टूडेंट अंडरस्कोर ग्रेड्स एंड देन यहाँ पे दिलावर की जगह हम लिख लेते अली, फिर हम अली में से लिख के देखेंगे कि क्या होगा, या कोई भी और बच्चे का नाम लिख के देखेंगे, ठीक है। अब इस तरह यहाँ पे एरर हमें नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू थी, अगर ना होती तो फिर आता। फिर उसके अलावा जो है DEL जो है ना एकदम से आइटम को हटा देता है, इसके बाद उस की को एक्सेस करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो फिर एरर आएगा। अब हम देखते हैं कि क्या दिलावर जो है वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। चेकिंग इफ दिलावर, पहले हम इसको ना रन करके देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई भी आउटपुट नहीं आई है, पहले हम चेक कर लेते हैं। चेकिंग हैश में कमेंट इंटर करूंगी, हैश चेकिंग इफ दिलावर DILAWAR दिलावर स्टिल एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। अब हम चेक करेंगे कि क्या दिलावर डिलीट करने के बाद अभी तक डिक्शनरी में है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ देन मैं यहाँ पे लिखूंगी दिलावर DILAWAR, स्पेलिंग आपने इनका बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। इन स्टूडेंट अंडरस्कोर ग्रेड्स कॉलन प्रिंट, एंड देन आप स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्लोजिंग भी साथ लगा दें, ठीक है। एफ देन हम जो है ना न्यू लाइन में चाह रहे हैं कि आ जाए, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे लिखा हुआ मैसेज आ जाएगा हमारे पास, दिलावर्स ग्रेड, ओके, कॉलन एंड देन क्लोज। क्लोज नहीं करना अभी, हम यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं कि कॉमा स्टूडेंट अंडरस्कोर ग्रेड्स, एंड देन हम जो है वो लिखते हैं दिलावर। आई एक्सप्लेन इट टू यू, ओके, डोंट वरी। बोर हो रहे होंगे, थोड़ा सा ये बोरिंग है, बट जब आपको आ जाएगी तब आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। पाइथन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल भी है। ऑलराइट, यहाँ पे हमारी ब्रैकेट क्लोज होगी, अगर तो दिलावर है तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए, अगर तो नहीं है एल्स, क्योंकि हम यहाँ पे सिलेक्शन स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो नहीं है तो क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाए, प्रिंट एंड स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस का यूज करें। हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा दें, स्टूडेंट दिलावर नॉट फाउंड इन द लिस्ट, नॉट फाउंड इन डिक्शनरी, सॉरी, ओके। और यहाँ पे हम जो है बैक स्लैश इन कर देंगे एंड देन यहाँ पे क्लोज। अब देखें इफ जो है ना, इफ है क्या, इफ जो है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर है बेसिकली ये। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इंटेंडेंट ब्लॉक रन होगा, वरना एल्स का ब्लॉक रन होगा, ठीक है। दिलावर इन स्टूडेंट ग्रेड्स मेंबरशिप टेस्ट है, बाय डिफॉल्ट इन डिक्शनरी में कीज को जो है ना चेक करता है। अगर तो दिलावर की डिक्शनरी में मौजूद है तो कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, फिर इफ ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर तो की एग्जिस्ट करे तो ये लाइन रन हो जाएगी, ठीक है। अगर तो नहीं है तो फिर आपके पास जो है ना
लाइक आपके पास मैसेज शो हो जाएगा कि स्टूडेंट दिलावर नॉट फाउंड, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है वो दिलावर है या नहीं है। मैसेज क्या शो हुआ, स्टूडेंट दिलावर नॉट फाउंड। क्यों नॉट फाउंड? क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया था। ओके, अब हमने इसको जब डिलीट कर लिया था तो ये हमने जब वापस चेक किया क्या एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। सो बेसिकली दिलावर इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट। ओके, अब हम जो है क्या कहते हैं कि अगर हमने जो सिंपली है इफ का केस चेक हुआ पहले, नहीं मिला, एल्स का केस आ गया, ठीक है। अब हम जो है वो अपडेटेड स्टूडेंट्स को प्रिंट करते हैं। प्रिंटिंग अपडेटेड स्टूडेंट ग्रेड्स, यानी कि हम डिक्शनरी जो है ना चेक करेंगे अब कौन से बच्चे जो हैं जिनका ग्रेड्स हमें शो होंगे, कौन से की और कौन सी वैल्यूज शो होंगी, ठीक है। सिंपली हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे जो है वो प्रिंट यूज करेंगे, ठीक है, एंड देन स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो डबल कोट्स का यूज करना है और मैसेज में क्या शो होना चाहिए, अपडेटेड स्टूडेंट ग्रेड्स। ओके, यहाँ पे हम जो है वो ये हमारा सिंपल सा एक मैसेज शो होगा स्टूडेंट ग्रेड्स। यहाँ पे आप कॉलन लिख लें या इसको मजीद जो है वो डॉटेड लाइन बना लें आगे। देन हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर देन स्टूडेंट, उसके बाद कोमा आएगा यहाँ पे ग्रेड, GRAD ग्रेड इन, इन का यूज करेंगे एंड देन स्टूडेंट अंडरस्कोर ग्रेड्स डॉट आइटम्स, आइटम्स एंड देन स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस है ये कॉलन। ओके, यहाँ पे कॉलन है। देन यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रिंट, हमारे पास अगेन ब्रैकेट का यूज होगा, एफ डबल कोट्स, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्लोज ब्रैकेट कॉलन, अगेन कर्ली ब्रैकेट का हम यूज करेंगे एंड देन ग्रेड लिखेंगे इसमें। ये क्यों लिख रहे हैं, आई एक्सप्लेन इट टू यू, डोंट वरी। ओके, प्रिंट जो है वो अपडेटेड स्टूडेंट ग्रेड्स, यानी कि एक हेडर होगा अपडेटेड लिस्ट के लिए, फॉर स्टूडेंट ग्रेड इन स्टूडेंट ग्रेड्स डॉट आइटम्स, वैसे ही लूप जैसे पहले चली थी। अब जो करंट स्टेट है ना, आफ्टर हमने लाइक जो ऐड अपडेट डिलीट किया वो प्रिंट होगा, उसके बाद की लिस्ट प्रिंट होगी, ठीक है। मतलब प्रिंट ये जो लिखा है ना, प्रिंट एफ स्टूडेंट कॉलन ग्रेड, ये क्या है, हर स्टूडेंट का नाम और उसका ग्रेड जो है वो प्रिंट करेगा। ओके, तो हम इसको रन करके देखते हैं। अपडेटेड स्टूडेंट ग्रेड्स हमारे पास आ गए, आमिर 90, बिलाल 87 एंड देन जैद 88। आपको याद है कि हमने जो है वो बिलाल को एक नया ग्रेड दिया था, ठीक है, यहाँ पे हमने उसको जो है ना अपडेट कर दिया था 80। राइट, सो थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का डिक्शनरी का कोड जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसको हमने लाइन बाय लाइन देखा, हर चीज़ को हमने समझा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि बुक में एक साथ कोड और आउटपुट दी होती हैं तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सी लाइन की आउटपुट क्या है। और साथ में एक चीज़ और, कमेंट्स नहीं मेंशन, कमेंट्स जो है ना एकदम से हमें बता देते हैं कि कौन से लाइन ऑफ कोड में क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है। सो आपने आपने यह जो है ना कमेंट्स करके भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।